एक बहुत ही रोमांटिक माफिया लव स्टोरी मैं लेकर के आई हूँ। इस कहानी के एक्टर एक्ट्रेसेस दोनों ही बहुत ज़्यादा वाले फेमस थे। कहानी कुछ अलग तरीके से लव स्टोरी के तौर पर शुरू होती है। तियान जो कि बहुत ही खतरनाक माफिया है, एक दिन हो जाता है इंजर्ड और शहर के एक सीक्रेट हॉस्पिटल में जाता है ट्रीटमेंट कराने के लिए, जहाँ पर कि हीरोइन एनी ने इस तरीके से खुद का ये डिस्पेंसरी खोल करके रखा हुआ था जानबूझ करके। वो मोस्टली क्रिमिनल्स को ट्रीट करती थी। तियान उसका शिकार वहाँ उस दिन आता है, जिसका वो इतने दिनों से इंतज़ार कर रही होती है। ऐसे किसी वो इंसर्ट होकर के यहाँ पर आता है, तो जो उसके पंडित लोग थे, वो सारे पेशेंट्स को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके बॉस का ट्रीटमेंट होने वाला है। इतना ही नहीं, वो यहाँ पर एनी को कह रहे होते हैं कि सबसे अच्छे डॉक्टर को यहाँ पे बुला के लाने के लिए, जो कि उनके बॉस का ट्रीटमेंट कर सके। लेकिन यहाँ पर वो इस तरीके से पहले तो उन पंडित लोगों की पिटाई लगाती है, क्योंकि वो लोग दूसरे पेशेंट्स को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और उनका कहना था कि हम यहाँ पर दूसरे पेशेंट को इस तरीके से परेशान होते हुए नहीं देख सकते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इनके पंटर लोगों की पिटाई लगाने के बाद तियान भाई साहब काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। एनी यहाँ पर तियान का सिगार उसके मुंह से छीनती है और उसे इस तरीके से बोलती है कि बिहेव करो, तुम हॉस्पिटल में हो, ना कि अपने घर पर, कि तुम यहाँ पर इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। अब ऐसा होते ही वो सोच रहे होते हैं कि ये पहली लड़की है जिसने कि मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया है। तियान का जो सेक्रेटरी था वो तो एनी को पीटने ही वाला था, लेकिन तियान वहाँ पर उसे रोक देता है। एनी कहती है कि इस हॉस्पिटल की सबसे टॉप डॉक्टर मैं ही हूँ, और अगर ट्रीटमेंट लेना होगा तो मुझसे ही लेना होगा। तियान के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो एनी से ट्रीटमेंट लेने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो उसे अपने हॉस्पिटल में अंदर लेकर के जाती है ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पर कि वो तियान का फोस्टर कर रही होती है। तियान भाई साहब तो एनी के ब्यूटी ट्रैप में पहले ही फँस चुके थे। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो एनी को फँसा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि एनी ने ये सब कुछ सोचा समझा चाल चला हुआ है। वो भी एक्चुअल में इसी तरीके की बदमाश हुआ करती है, लेकिन अच्छा बन कर के जानबूझ कर के यहाँ पर वो आई है, ताकि यहाँ पर उसे कोई पहचान ना पाए और उसे एक नॉर्मल डॉक्टर ही समझा जाए। ट्रीटमेंट के तौर पर दियान के सेक्रेटरी को लगता है कि एनी कहीं दियान को हर्ट ना करे, लेकिन दियान उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, छोड़, तुम बाहर जाओ। जब डॉक्टर का कहना है तो फिर इसके ट्रीटमेंट में से परेशान नहीं करते हैं। ट्रीटमेंट के बाद दियान एनी को सडेलने किस कर लेता है। एनी शॉक हो जाती है उसके इस बिहेवियर से, लेकिन वो यही तो चाह रही होती है कि वो तियान के नज़रों में आए, और वो ऑलरेडी आ चुकी थी। वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है अपनी दुनिया में। एनी उसे झूठ-मूठ का रेसिस्ट कर रही होती है, तो वो उसे बेहोश करके अपने घर लेकर के जाता है। एनी मन ही मन हँसते हुए सोचती है, बेटा तुम तो गए, तुम मेरी चाल में फँस गए। इधर ट्रीटमेंट के बाद ध्यान अपने घर पर था, उसका सेक्रेटरी आकर के सारी बातें बता रहा होता है कि फिलहाल ठीक है, और जिस बंदे ने ध्यान पर अटैक किया था उन लोगों को उन्होंने रास्ते से हटा दिया। लेकिन प्रॉब्लम अब एनी है, एनी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान एनी के बॉडी से पहले अट्रैक्ट हो चुका था, बस सबको वो ये दिखा रहा था कि वो यहाँ पर एनी का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ लेकर के उसे आया हुआ है। तभी एनी यहाँ पर आती है, ध्यान ने उसके हाथ वाथ बंधे हुए थे। एनी कहती है कि खुद को ट्रीट करने वाले डॉक्टर को तुम ऐसे ट्रीट करते हो। तो ध्यान यहाँ पर एनी का हाथ खोल देता है। एनी यहाँ पर ध्यान का फोर्स स्टार्ट करने लग जाती है। वो उसे बातों बातों में ऑफर करता है कि चलो, मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाता हूँ, उससे तुम्हें पावर और फेम दोनों मिल सकेगा। वो जानता था कि एनी किसी रीजन से उसके नज़र में आई। कहानी फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर कि एक रिसर्च के रिजल्ट के लिए तियान के ग्रैंडफादर ने एनी के डैड को मार डाला था। उन्होंने एनी को छुपा करके रखा हुआ था अंदर कबर्ड में, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चलता तो वो लोग यहाँ पर उसे भी जान से मार देते। इसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से उसे
छुपा करके रखा हुआ था। अब एनी उसी चीज़ का बदला लेने के लिए यहाँ आई हुई थी। हालाँकि डायरेक्टली गलती यहाँ पर टियान की नहीं थी, बट उसके फैमिली वाले तो इस मर्डर में इन्वॉल्व थे ना, दैट्स व्हाई शी हेट हिम आल्सो। और यहाँ पर वो टियान के कहने पर उसकी गर्लफ्रेंड का, फेक गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करने के लिए रेडी हो जाती है। ये सोचते कि शायद ये अच्छा मौका है, इसी बहाने वो उसकी दुनिया में एंटर कर पाएगी। वो इस बात को मान जाती है, तो वो तियान पहले उसे एक बदमाश बॉस से मिलने के लिए जाता है, जिसके पंटर लोगों ने यहाँ पर तियान पर अटैक किया था। एनी वहाँ पर जाती है, वो तियान की दुनिया को समझने का कोशिश कर रही थी कि उनकी दुनिया में रूल्स कैसे काम करते हैं। वो बंदा यहाँ पर तियान को सही सलामत देखते ही उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहने लगता है कि उससे गलती हो गई और उसी के घर वालों के कहने पर उसने ऐसा किया था, लेकिन वो तियान उसे छोड़ने नहीं वाला था। वो एनी को नाइफ पकड़ाता और कहता है, बताओ धोखा देने वाले को क्या किया जाए। एनी कहती है, मैं डॉक्टर हूँ, मर्डर नहीं, मुझे नहीं पता। तो तियान उसका हाथ लेकर के उस बंदे की उंगलियां काट देता है और बोलता है कि ये इसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। एनी को वो मीटिंग आने लगता है। वो साइड में जाकर के फोन से किसी से मैसेज कर रही होती है। ये चीज उसका सेक्रेटरी अच्छे से जानता था। ध्यान भी वहाँ पर आ जाता है और वो इस तरीके से उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? एनी कहती है, कुछ नहीं, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर, इस तरीके से मैंने लोगों का मर्डर होते नहीं देखा है। टियान कहता है, ये तो बस शुरुआत है, धोखा देने वालों को मैं ऐसे ही बिहेव करता हूँ और अब जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो गई हो तो फिर तुम्हें इन चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी। तुम्हें बस मेरी जान बचानी है और खुद को सेफ रखना है मेरी दुनिया में। एनी यहाँ पे सोच रही होती है कि वो इतना बड़ा दाव तो खेल रही है, लेकिन क्या वो वर्थ इट होने वाला है? लेकिन अपने डैड के रिवेंज के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। फिलहाल वो तियान को इस बारे में नहीं बताती है। तियान का सेक्रेटरी से कहता है, एनी किसी से फ़ोन से कनेक्टेड है। तियान का कहना था, हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार वो क्या चाल चल रहे हैं। हम अभी उसे रास्ते से नहीं हटाएँगे। हम पार्टी में जाने वाले हैं, वहाँ पर उसका पहले इस्तेमाल करेंगे। उसकी आइडेंटिटी का आफ्टर दैट अगर वो काम की निकली तो ठीक, और अगर वो मेरी चीज़ पीस की तरह बर्बाद निकली तो फिर वो मेरी किसी काम की नहीं होगी। फिर अगले दिन तियान एनी को अपनी गर्लफ्रेंड बना करके उसके इस सीक्रेट पार्टी में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि बड़े-बड़े गैंग के लोग ही आए हुए थे और कुछ बिज़नेसमैन भी वहाँ पर आए हुए थे। तियान यहाँ पर एनी को सबको अपनी गर्लफ्रेंड कह के बुला रहा था। एक बिज़नेसमैन जो कि इसके ग्रैंडफ़ादर और फादर से कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड था, वो भी यहाँ पर आया हुआ था। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जीजी नाम की एक गर्ल भी आई हुई थी, जो कि कहने को तो तियान की फियांसे थी, उसकी फैमिली ने उसे अरेंज किया था, बट वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एनी की नज़र उस इंसान पर पड़ती है। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, या तो ये तियान का डैड है या तो फिर वो जीजी का डैड है। मोस्टली चांसेस है कि ये जीजी का ही डैड है यहाँ पर। जीजी अपने डैड को कहती है कि अ, ये कौन-सी लड़की को यहाँ लेकर के आ गया है। उसके डैड उसे काम डाउन होने के लिए कहते हैं और कहते हैं, हमारी दुनिया में प्यार-मोहब्बत नहीं चलता है, सिर्फ बिज़नेस मैरिजेज़ ही होते हैं, डोंट वरी। एनी को उसकी फैमिली कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। तभी वहाँ पर एनी हू से मिलती है। हू से ही वो कॉन्टैक्ट कर रही होती है मैसेज में। वो दोनों ही सीक्रेट पर काम कर रहे थे। हू का पर्सनल एजेंडा था। उसके हिसाब से तियान ने उसकी मॉम को मारा था। दैट्स व्हाई वो तियान से रिवेंज लेना चाहता था। और एनी के डैड को तियान की फैमिली ने, वो वहाँ से चले जाता है तो तियान यहाँ पर आता है पूछने के लिए कि एनी किससे बात कर रही थी। तो कहती है कि मेरा फ्रेंड था, तुमने तो उसे डरा के भगा दिया। तभी जीजी यहाँ पर आकर के तियान से चिपक के बात करने लगती है, तो तियान उसे छोड़ करके एनी को वहाँ से लेके जाता है। वो सोच रहा होता है कि सोचो तुम्हारी लवर एनी तुम्हें धोखा देगी तो तुम्हें कितना दर्द होगा। तियान एनी को वहाँ से लेकर के जाता है और लोगों से मिलाने के लिए। जीजी को भी वो इंट्रोड्यूस कराता है। जीजी एनी को सबक सिखाने के लिए टेम्पर्ड किया हुआ ड्रिंक उसे दे देती है। अब यहाँ पर जैसे ही वो ड्रिंक करके बाहर जाती है, उसने थोड़ा सा ही ड्रिंक किया था बट उसे नशा आने लगता है। तभी वहाँ पर जीजी उसे फॉलो करने के लिए आती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम अपनी ब्यूटी ट्रैप से तियान को फंसा लोगी, वो सिर्फ मेरा फियांसे है। वो उसे स्विमिंग पूल में धक्का देने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर तियान ऊपर कॉरिडोर से देख रहा था अपने सेक्रेटरी के साथ, और उसके सेक्रेटरी ने एनी पर गन ताना हुआ था। एनी समझ जाती है कि वो उस पे भरोसा नहीं करता है, वो उसे मारना चाहता है। दैट्स व्हाई वो यहाँ पर इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगती है। तियान के वहाँ से जाती है और नॉर्मल हो जाती है और जीजी को कहती है कि तुम जो ये ड्रामे कर रहे हो ना, कोई फ़ायदा नहीं है।
तियान वैसे भी तुमसे शादी नहीं करने वाला है। वो मुझे भी बलि का बकरा बना रहा है। ये कहते हुए वो कमरे में अंदर चली जाती है, जहाँ पर कि वो खुद को काम डाउन करने का कोशिश कर रही थी, अपना नशा उतारने का कोशिश कर रही थी। उसके पास गन था, वो अपने सेफ्टी के लिए रख रही होती तभी तियान आ जाता है। तियान पर वो गन तान देती है, तो तियान का कहना था कि तुम मुझे ही मार रही हो? एनी कहती है, हाँ, मैं तुम्हारे लिए तो बस एक तुम्हारा मोहरा हूँ और तुम मुझे आज रास्ते से हटाने वाले थे। तियान उसे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने सेक्रेटरी पर तुम पर नहीं, ज़िज़ी पर गन तानने के लिए बोला था। मैं ज़िज़ी में वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और वो तो मेरे किसी काम की भी नहीं है। अगर वो तुम्हें हर्ट करती, तो मैं उसे कैसे छोड़ देता, क्योंकि तुम अब भी मेरे लिए काफ़ी काम की हो। इसीलिए मैं तुम्हें तब तक नहीं मरने दूँगा, जब तक कि मेरा पूरा काम तुमसे निकल नहीं जाता। एनी को वो जानबूझ कर के किस कर रहा होता है। एनी उसे रोकते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, ऐसे पार्टनर काम करते हैं। वो यहाँ पर एनी को अपने भरोसे में लेने का कोशिश कर रहा होता है और जानना चाह रहा था कि आखिरकार एनी इनकी दुनिया में क्या कर रही है। कहती है, मैं भी यहाँ पर एक मिशन की वजह से आई हुई हूँ। इन लोगों ने मेरे डैड को मारा है और मैं अपने डैड के मर्डर से रिवेंज लेने के लिए आई हुई हूँ। वो ये नहीं बताती कि तियान भी उसी मोहरे में इंक्लूडेड है। तियान एनी को कहता है कि मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, काम डाउन होकर के आ जाना। फिर वो और लोगों से मिलने के लिए चले जाता है, जहाँ पर कि जिस हिस्से के सब डैड के साथ थे और उसके डैड यहाँ पर ध्यान से कह रहे होते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द मेरी बेटी से शादी कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसका कहना था कि नहीं, मैं आपकी बेटी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आप मुझे इस तरीके से फोर्स मत करो। एनी यहाँ पर आती है तो वो सबके सामने एनी को किस करते हुए अनाउंस करता है कि एनी उसकी फियांसे है और वो उसी से आगे चल के शादी करने वाला है। एनी समझ जाती है कि वो बस उसका इस्तेमाल कर रहा है जीजी से पीछे छुड़ाने के लिए, बट उसकी दुनिया में रहने के लिए, उसके घर में रहने के लिए तो उसे यहाँ पर अभी कुछ टाइम तक ये एक्टिंग कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। दैट्स व्हाई वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो एनी को अंदर कमरे में चले जाने के लिए बोलता है। उसका सेक्रेटरी ध्यान से कहता है कि क्या एनी का इस्तेमाल करना रियली इतना वर्थ इट है? ध्यान का कहना था कि हाँ। फिर वो हुआ से मिलने के लिए जाती है, फिर हुआ उससे मिलने के लिए आता है। वो दोनों ही यहाँ पर साथ मिलके काम कर रहे थे। हुआ को कहना था, लगता है तुम्हारा ब्यूटी ट्रैप, हनी ट्रैप यहाँ पर काम कर गया। नैनी का कहना है, हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर ध्यान की बातों में नहीं आने वाली हूँ, चाहे वह जितना भी अच्छाई दिखा ले। मेरे लिए मेरे डैड को मारने वाला एक मर्डरर ही है और मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। हुओ के कहने पर वह तियान के स्टडी रूम में एक ऐसी डिवाइस छुपाने के लिए गई थी, जहाँ पर कि वो उनकी बातों को सुन सकता था। लेकिन तभी वहाँ पर तियान आ जाता है और एनी से कहने लगता है कि वो उसके स्टडी में क्या कर रही है। एनी यहाँ पर बहाना बनाने लगती है, लेकिन तियान बहुत ही समझदार था। वो एनी को कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मर्डरर को, तुम्हारे डैड के मर्डर को मारने में मैं तुम्हारा हेल्प करने वाला हूँ, लेकिन लगता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। एनी यहाँ पर ध्यान के भी इस अट्रैक्शन वाले फीलिंग का इस्तेमाल करने का सोचती है, क्योंकि इट्स ऑब्वियस यहाँ पर इस तरीके से ध्यान उसके काम आ सकता है। वो कहती है कि एक्चुअल में जो बिजनेसमैन तुम्हारे लिए पंगे क्रिएट कर रहा है, मैं जानती हूँ कि उसका छोटा उस्ताद काम नहीं करता और मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। तुम उसे भेजो, मैं उसे जान से ही मार करके आने वाली हूँ। ऐसे तुम्हारा काम भी सॉल्व हो जाएगा और मेरे रिवेंज का पार्ट 1 भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान एनी का गला दबाने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो अपने ग्रैंडफ़ादर को भी ऐसे ही मारना चाहता था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को अपने फ़ायदे के लिए मारा था। लेकिन वो उस समय खुद को बहुत ही वीक महसूस करता था और वो ऐसा कर नहीं पाता है। उसके ग्रैंडफ़ादर उसे कहते हैं, "अगली बार जब गन तानोगे ना, तो खुद को स्ट्रॉन्ग बना कर के आना, तब हम बात करेंगे इस बारे में।" फिर हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर एनी को भी छोड़ देता है और नहीं मारता है। वो उस डिवाइस को भी तोड़ देता है और कहता है कि दोबारा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरे खिलाफ गई, तो मुझे तुम्हें मारने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। फिर वो एनी को ट्रेन कर रहा था कि जीजी के डैड को कैसे सीड्यूस करना है, कैसे पटाना है। एनी को एक्चुअल में कुछ आता नहीं था, वो तो बदमाश थी, लेकिन इस टाइप से उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि लड़कों को कैसे पटाते हैं। दैट्स व्हाई वो यहाँ पर उसका हेल्प करता है और कहता है कि जैसे मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रही हूँ, वैसे ही तुम्हें यहाँ पर काम करना है। तभी जाकर के हमारा प्लान ये वर्क कर पाएगा, लेकिन तुमसे ये होगा? तुम इतनी सीधी-सादी इनोसेंट सी हो और मुझे नहीं लगता है कि ये काम तुमसे होने वाला है।
वो कहती है कि नहीं, मुझे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इस मिशन से पीछे नहीं हट सकती है। तो फिर टियान उसे ड्रिंक लेके आने के लिए कहता है और साथ ही में वो उसे अच्छे से ट्रीट करने वाला था। तो वो यहाँ पर उसका हेल्प कर रहा होता है और इस तरीके से सिखा रहा था कि कैसे बिहेवियर करते हैं। कहीं न कहीं वो खुद एनी में भी इंटरेस्ट लेने लगा था, लेकिन बस प्रॉब्लम ये थी कि वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। एनी चीज़ों को सीख लेती है। जब उसकी नींद खुलती है तो सामने तियान था। तियान का कहना था कि दुश्मन के घर में इतने आराम की नींद सोना अच्छी बात नहीं होती है। कभी भी तुम मारी जा सकती हो, वो ये बात अच्छे से जानती थी। फिर भी यहाँ पर ना जाने क्यों उसे तियान के पास नींद आता था। तियान यहाँ पर एनी के ईयर्स को पेस्ट करता है और उसे इयररिंग पहना देता है और साथ ही में उसे उस तरीके से तैयार करता है जैसे कि उस इंसान को वैसी लड़कियां पसंद थी। वो उससे मिलने के लिए जाती है डॉक्टर बन कर के। अब वो शुरुआत में तो उसकी बातों का ट्रस्ट ही कर रहा होता है, लेकिन एनी को नहीं पता था कि वो ध्यान से रिवेंज लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। यहाँ पर वो एनी को ऐसा ड्रिंक पीने के लिए देता है जिसमें कि नशे की दवा मिली हुई थी। हालाँकि वो उसे ड्रिंक करती नहीं है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी ही देर में नशा आने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने पहले से ही उस ड्रिंक में कुछ मिला कर के रखा हुआ है और कुछ ऐसे इंसेंस स्टिक वगैरह जल रहा है जिस वज़ह से कि वो यहाँ पर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तियान तुम्हारा यहाँ पर सेव करने के लिए तुम्हें आएगा? वो तुम्हें कभी सेव करने के लिए नहीं आने वाला है। वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा यहाँ पर इस्तेमाल ही कर रहा है, वरना वो तुम्हें कभी मेरे पास नहीं भेजता। ये कहते हुए वो एनी को बुली करने लगता है और इधर तियान एनी पर नज़र रखा हुआ था। उसका सेक्रेटरी आकर के उसे बताता है कि वो इंसान एनी को हर्ट कर रहा था। ये सुनते ही तियान सब कुछ छोड़ कर के एनी के पास जाने लगता है उसे सेव करने। वो एनी से इतना प्यार करने लगा था कि वो उसे दूसरे हर्ट कर देते, तो वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। उसके गुंडों से लड़ते हुए एनी के पास वो पहुँच रहा था और इधर एनी उस इंसान को पटाते हुए उसे मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उल्टे वही उसे मारने वाला था, तब तक वहाँ पर तियान आकर के उस इंसान को शूट कर देता है और ऑन द स्पॉट वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। एनी तियान को कहती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ़ एक मोहरा हूँ ना। तियान का कहना था, हाँ, और तुम वो मेरे लिए वो मोहरा हो जो कि आगे भी मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली हो। इसी वजह से जब तक हमारा ये काम फिनिश नहीं होता, हम तुम्हें मरने नहीं देने वाले। एनी यहाँ पर जीजी के डैड के पास से उसके इल्लीगल धंधे का इस तरीके से कुछ प्रूफ लेकर के आई हुई थी और वो तियान को दे देती है, लेकिन वो उस दवा के असर में थी एक्चुअल में और जो तियान होता है वो एनी को वहाँ से लेके जाता है। एनी यहाँ पर उससे किस कर रही होती है, लेकिन तियान खुद को संभाल रहा था, बट वो जानता था कि ये ऐसा लव डोज है जिसको कि बिना रोमांस किए ख़त्म नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई वो एनी के साथ यहाँ पर रोमांस करता है। घर जाकर के वो इस तरीके से उसे फर्स्ट एड भी देता है क्योंकि उसकी बॉडी पर पूरा चोट के निशान थे। उसे उस इंसान से बहुत ही गुस्सा आने लगता है। उसने उसे इस तरीके से, इतने बुरे तरीके से भला क्यों ही हर्ट किया। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो एनी थी वो तियान पर अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रही होती है, लेकिन वो इतना तो जानती थी कि वो जो है उसका हेल्प इस तरीके से तो ज़रूर ही करने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो है तियान एनी का फ़िक्र कर रहा था। अगली सुबह एनी जगती है, तो देखती है कि तियान अब भी उसका केयर कर रहा है। वो उसे कहता है कि मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें तब तक नहीं मरने दूँगा, जब तक कि मेरा काम यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाता। अब एनी को वो कहता है कि चलो एक मस्त तमाशा देखने का वक़्त आ गया है। दूसरी तरफ हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि तियान के ग्रा फादर या फादर से जाकर के कंप्लेन कर रही होती है कि इस तरीके से उन लोगों ने उसके डैड को मार डाला। इधर एनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद लौट रही थी, तो वो उससे मिलने के लिए आता है। तियान को उससे कॉल आता है। तियान को वो बोलती है कि वो जल्दी ही घर लौट रही है। वो उससे कहता है, चलो एक इंसान को तो तुमने मार लिया, लेकिन असली मोटिव तुम्हारा तियान का ही होना चाहिए मारने का, क्योंकि उसी की फैमिली ने तुम्हारे डैड को मारा था। वो बार-बार एनी को यही बात ये कह रहा होता है कि उसी की फैमिली ने तुम्हारे डैड को मारा है। इधर एनी जैसे ही वहाँ से लौट रही थी तो वो वहाँ से जा चुका था, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जीजी वापस से गुस्से में आकर के एनी को किडनैप करा लेती है कि उसने उसके डैड को मारा है।
इधर ध्यान काफ़ी देर से एनी के आने का इंतज़ार कर रहा था। जब एनी नहीं आ रही है, उसे लगने लगता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और वो उसे ट्रैक भी नहीं कर पा रहा होता है कि आखिरकार वो है तो है कहाँ? उसके सेक्रेटरी को वो बोलता है, पता लगाओ कि एनी कहाँ जा सकती है। इधर एनी की जब आँख खुलती है तो वो एक अबैंडन्ड से प्लेस पर तो थी, लेकिन यहाँ पर उसे तिहान के जीजी के फादर के खिलाफ कुछ और सबूत मिल जाते हैं। उस सबूत को लेकर के वो वहाँ से लौट रही होती है, लेकिन गुंडे लोग उसे पकड़ लेते हैं और इधर तिहान जीजी को किडनैप करके उससे पूछ रहा होता है कि सच-सच बता दो, आखिरकार तुमने एनी को कहाँ छुपाया है? वो काफ़ी मेहनत मशक्कत डाँट-डपटने के बाद फाइनली यहाँ पे उसे बता देती है कि एक्चुअल में उसे कहाँ छुपा है। तिहान एनी को सेव कर लेता है, वो उसे वहाँ से लेके जा रहा था। एनी उसे वो सबूत दे देती है। गुंडे लोग उसके पीछे पड़े थे तो वो दोनों स्वैग में उन गुंडे लोगों की पिटाई लगाते हुए वहाँ से निकलते हैं। अब एनी की थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है ऐसे किडनैप वगैरह होने की वज़ह से। दैट्स व्हाई यहाँ पर तिहान उसका फ़िक्र करते हुए उसे हॉस्पिटल में लेकर के जाता है अंदर ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब वो खुद ही यहाँ पर एनी का केयर कर रहा था और उसका सेक्रेटरी बोलता है डॉक्टर को बुलाना, तो वो कहता है कि नहीं, यहाँ सेफ नहीं है डॉक्टर को बुलाना। वो एनी को खुद अपने हाथों से दवा पिलाता है ताकि वो ठीक हो सके और उसे होश आ सके। एनी नींद में ही बुरे सपने देख रही होती है किस तरीके से उसके डैड को उन लोगों ने मारा था। ध्यान उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा किसी को, मैं हूँ यहाँ पर। ऐसा कहते हुए वो अब यहाँ पर जीजी के डैड को छोड़ने नहीं वाला था। इधर जीजी काफ़ी घबरा करके अपने डैड से कंप्लेन करती है। वो कहता है कि डोंट वरी, वो मुझ तक नहीं पहुँच पाएगा और उसने तुम्हें हर्ट किया है ना, मैं उससे भी इस चीज़ का बदला लेकर के रहूँगा। वो लोग डायरेक्टली टियान के डैड से, ग्रैंडफ़ादर से इस बारे में बात करने का सोचते हैं। दूसरी तरफ जब एनी को होश आता है तो वो देखती है कि टियान अभी उसका फ़िक्र कर रहा है। कहीं न कहीं वो उसकी इन हरकतों से थोड़ा ना थोड़ा उससे इम्प्रेस ज़रूर होने लगती है। भाई कोई कब तक किसी से नफ़रत कर सकता है और ऊपर से टियान ने तो डायरेक्टली उसके डैड को मारा भी नहीं था। तो एनी खुद उसे अट्रैक्ट करने के चक्कर में उससे इम्प्रेस होने लगती है। इधर तिहान अपने सेक्रेटरीज और अपने गार्ड्स को कहता है कि एनी का ख्याल रखना हमारा काम है, याद रखना उसे हर्ट नहीं होना चाहिए। उसका सेक्रेटरी बिल्कुल उसकी बातों को मानता है और यहाँ पर इस तरीके से वो लोग जो है उसका फ़िक्र कर रहे होते हैं। जीजी यहाँ पर नीचे आती है, वो पूछती है क्या चल रहा है यहाँ पर? उसका कहना था कि चलो एक मस्त ड्रामा तुम्हें दिखाने के लिए मैं लेकर के चलता हूँ। और फिर इस तरीके से वो उसे उस प्लेस पर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो लोग मेन मीटिंग करने वाले थे और यहाँ पर जीजी के डैड को पनिशमेंट मिलने वाला था। उनके पास यहाँ पर जीजी के डैड के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे, लेकिन वो अपनी गलती को मानने के लिए वो इंसान तैयार ही नहीं होता था। और इस तरीके से उसका कहना था कि मेरी कोई गलती नहीं है, इस फ़ील्ड में तो ये सब कुछ चलना पड़ता है। लेकिन उनके टीम मेंबर्स को ये बात नहीं पता था। एनी यहाँ पर उस इंसान के खिलाफ बहुत सारे सबूत लेकर के आती है और यहाँ पर वो उन्हें दिखा देती है कि देखिए ये आपके पीठ पीछे क्या कर रहा है, ये कल को आपको भी धोखा दे सकता है। वो इंसान समझ जाता है कि इस इंसान से अब जान बचा कर के मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, वरना ये मुझे मरवा कर के ही मानेंगे। और फिर वो वहाँ से उनसे पीछे छुड़ा के निकलने लगता है। वो यहाँ पर एनी को अपने कंट्रोल में ले लेता है और कहता है कि मैं इसे मार डालूँ। उसे पता था कि तियान इसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन वो उसके सामने ये दिखाता है कि वो एनी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इनके बीच अभी लड़ाई होना स्टार्ट ही होने वाला था कि तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पीछे से कोई जीजी के डैड को शूट कर देता है और वो कोई और नहीं, यहाँ पर वो इंसान था हुओ। अब हुओ यहाँ पर कैसे पहुँचा जानने वाली बात तो यही थी। लेकिन पंगा ये था कि वो यहाँ पे आते ही तियान को अपना भाई कहने लगता है। वो ये सुनते ही शॉक हो जाती है कि वो इसका भाई भला कैसे हो सकता है। तो वो समझ जाती है कि उसके साथ गेम खेला गया है और एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से जो है वो सब कुछ प्री प्लान था। हम लोग देखते हैं कि हुओ को जब तियान के डैड ऐसे पिटाई लगाया करते थे तो फिर वो यहाँ पर उसका हेल्प किया करता था, लेकिन वो अब भी उसे ही अपनी मॉम की मौत का ज़िम्मेदार मानता है। इसी वजह से वो इस तरीके से उसे मारने के लिए यहाँ आया हुआ है। वो जीजी को यहाँ पर जीजी के डैड को मार डालता है अपना
जो है ऑनेस्टी शो करने के लिए एनी भी शॉक्ड थी। वो ये बताती है कि हाँ, वो पहले हुआ से मिल चुकी है। हुआ का कहना था कि हाँ, डॉक्टर ने मेरी जान बचाई थी। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान को कुछ गड़बड़ लग रहा होता है कि हुआ और एनी के बीच पहले से ही कुछ न कुछ तो चल रहा है, लेकिन फिर भी वो इस बारे में कुछ भी बोलता नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से चले जाता है। वो एनी को कहता है, "तुम यहाँ पर तियान को मारने के लिए आए हो, तो फिर अपने रास्ते से भटक क्यों रहे हो?" एनी कहती है, "मुझे पता है किसे मारना है, किसे नहीं। और तुमने मुझे ये बातें क्यों नहीं बताई कि तुम्हारा क्या पर्पस है और वो तुम्हारा भाई है, तुम खुद को पार्टनर कहते हो और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कर के रखी है।" वो कहता है, "हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों ही सेम इंसान से नफ़रत करते हैं।" एनी अपने कमरे में नहाने का तैयारी कर रही होती है जा कर के, तभी ध्यान वहाँ पर आता है। उसे वहाँ पर हुआ से जेलसी हो रहा होता है। वो एनी को हुआ से थोड़ी दूरी बना के रखने के लिए कहता है। एनी को लग रहा था कि वो जेलस नहीं है, वो बस हुआ के उसके करीब नहीं जाना चाह रहा। ध्यान यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो दोनों यहाँ पे रोमांस करते हैं, जहाँ पर कि ध्यान का इस तरह से जानबूझ कर के एनी को लपेट देना था ताकि वो ये देख सके और वो ये समझ जाए कि वो एक्चुअल में ध्यान की ही बंदी है। एनी तो सब कुछ समझ रही थी। वो उसे कह रही थी कि ये सब कुछ करना बंद करो, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। हुआ यहाँ पर ध्यान को कुछ गिफ्ट वगैरह देने के लिए आता है, वो उसी के ग्रुप में है। ये वो उसे दिखा-विखा रहा होता है और साथ ही में यहाँ पर इस तरीके से वो उसका भरोसा भी जीतने का कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ पर रैनी आती है। अपनी लपेट को छुपाने के लिए उसने गले में स्कार्फ लिया हुआ था। ध्यान यहाँ पर आते ही एनी का वो लपेट हुआ को दिखाने लगता है, ये दिखाने के लिए कि वो दोनों कितने क्लोज़ हैं। वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है। एनी तो सारा गेम यहाँ पर ध्यान का समझ ही रही थी। एनी को तियान और हो लेकर के जाते हैं अपने ग्रैंडफ़ादर से मिलने के लिए, जहाँ पर कि मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो ग्रैंडफ़ादर से कह देता है कि एनी एक्चुअल में उसकी फियांसे है। ये सुनते ही यहाँ पर तियान गुस्सा करने लगता है कि इस तरीके से वो उसे कैसे ही बोल सकता है, लेकिन वो ग्रैंडफ़ादर के सामने कुछ भी नहीं कहता है। एनी भी यहाँ पर हो का ही सपोर्ट कर देती है कि हाँ, वो उसी की फियांसे है। ग्रैंडफ़ादर के अंदर जाने के बाद वो ध्यान से कहता है कि आपके पास तो सब कुछ है, मैं इसे पसंद करता हूँ, क्या आप इसे मुझे नहीं दे सकते? ग्रैंडफ़ादर ध्यान को बुला रहे थे, वो बोलता है हम आके इस बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि वो तो इस तरीके से वहाँ से चले जाता है। अब जो हुआ था, एनी उसे कहने लगती है कि तुम ये कौन-सा गेम खेल रहे हो? वो कहता है इसी वज़ह से तुम यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट भी कर पाओगे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर तियान की पिटाई लगा रहे थे और कहते हैं कि तुमने अपनी एक लड़की के चक्कर में हमारे इतने बड़े बिज़नेस पार्टनर जीजी के डैड को मार डाला। वो कहता है कि वो उसे मारने वाला था, इसी वज़ह से मैंने उसे जान से ही मार डाला। अब यहाँ पर इस तरीके से उसके ग्रैंडफ़ादर तियान को कंट्रोल करना चाह रहे थे। ये बुढ़ऊ बुढ़ा गया है, सठिया गया है, लेकिन अब भी यहाँ पर उसे अपनी मिल्कियत और अपना बिज़नेस चाहिए। वो तियान के मॉम का ग्रेव कहाँ है ये बताने के बहाने उससे उसके बिज़नेस की डिमांड कर रहा था। तो वो उसे देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसके पास फ़िलहाल और कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जो है एनी सोच रही होती है कि ना जाने तियान के साथ क्या ही गड़बड़ हुआ होगा। ग्रैंडफ़ादर उसे क्यों उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे होंगे। वो यहाँ पर उसे मिस करने लगती है, मानो कि वो भी उससे प्यार करने लगी हो। तभी वहाँ पे रात में ध्यान ऐसे एग्ज़ॉस्ट कंडीशन में आता है और वो ड्रंक भी था। उसका कहना था कि प्लीज़ कम से कम वो उसे मत छोड़ कर के जाए, वो उससे शायद प्यार करने लगा है। एनी को ध्यान की किसी बातों पर भरोसा नहीं था, एक माफ़िया की बातों पे भला वो कैसे ट्रस्ट कर सकती थी। लेकिन ध्यान की हरकतों से साफ उससे प्यार करता है, ये तो झलक रहा था। एनी यहाँ पर ध्यान का इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। एनी के पास अच्छा मौका था, ध्यान की तबीयत खराब थी, वो फ़ीवर से परेशान था, वो उसे जान से मार सकती थी। लेकिन एनी को याद आता है कि अब तक ध्यान ने उसके लिए क्या कुछ किया, हर बार उसने उसकी जान बचाई है। दैट्स व्हाई वो उसका ट्रीटमेंट करती है, उसका घाव ठीक करती है। अगले दिन वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि जब तुम उसे मार सकती थी, तब तुम उसका ट्रीटमेंट कर रही हो। वो कहती है कि हाँ, उससे बदला लेना मेरा काम है और तुम सिर्फ़ अपने काम से मतलब रखो। मुझे पता है कि किस इंसान ने मेरे मॉम को, मेरे डैड को मारा है, तो मैं देख लूँगी। ऐसा बोल कर के वो वहाँ से जाने लगती है, तो हुओ को लगता है कि कहीं एनी को रियलिटी तो नहीं पता चल गई। इट मीन्स कि वो भी ये जानता था कि इसमें हुओ तियान की कोई गलती नहीं है। फिर वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तियान इस तरीके से
एनी को ढूँढ रहा होता है कि आखिरकार वो कहाँ चली गई। उसे पता चलता है कि वो लोग ग्रैंडफ़ादर के साथ साथ में बैठ कर के खाना खा रहे हैं और इतना ही नहीं यहाँ पर वो लोग इस तरीके से उससे शादी-वादी के बारे में बात कर रहे हैं बट अंडर टेबल वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। ये बातें बहुत ही अच्छे तरीके से दियान को पता था बट फिर भी वो कुछ बोलता नहीं है। उनके जाने के बाद दियान एनी पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम मेरी फियांसे हो और तुम मुझे छोड़ कर के हुआ से एंगेज कैसे हो सकती हो? उसका कहना है कि वो खुद मुझे इस तरीके से गेम खेल रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दियान जेलस होकर के एनी को यहाँ पर किस करने लगता है और इधर वो एनी को ढूँढते हुए इधर आ रहा था। दियान वहाँ पर हो को चले जाने के लिए कहता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को कभी किसी को नहीं देने वाला था। अब एनी सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर उससे फँसाने के लिए आई थी और यही लोग मुझे अपने प्लान में फँसा रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद दियान तो वहाँ से चले जाता है। उसे वो मिलने के लिए बुलाई थी, जी। उसका कहना था कि इस तरीके से जो है तुम मेरे साथ मेरी बात का भरोसा करो, मैं यहाँ पर तुम्हें एनी की सच्चाई बताऊँगा। लेकिन उसे खुद ही पता था कि एनी यहाँ पर किससे रिवेंज लेने के लिए आई हुई है। और साथ ही में वो यहाँ पर दियान को वो लव पोशन भी दे देती है, लेकिन वो जीजू को छोड़ कर के एनी के पास जाने लगता है। एनी यहाँ पर हो के साथ ऊपर थी, वो घर पहुँचता है, उसे ये बात पता चलता है तो वो काफ़ी गुस्से में ऊपर कॉरिडोर में जाता है जहाँ पर कि वो दियान को जेलस फील कराने के लिए उसे हग कर लेता है। ये देखते ही वो उसे उस तरीके से किस करने लगता है हो के सामने ही और यहाँ पर वो सामने यहाँ पर एनी को कन्फेस करता है कि वो एनी से प्यार करता है और वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता है। वो यही तो चाहता था कि दियान पूरी तरीके से एनी को लेकर के ऑब्सेस हो जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि एनी को भी इन दिनों दियान से प्यार हो ही चुका है और वो भी अब उसी के साथ रहने का डिसाइड कर रही है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। जब तक कि उसका रिवेंज कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो अपने रिवेंज के बीच में किसी को भी आने नहीं देने वाली थी। वो उसे कहती, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बस तुम मुझे लेकर के ऑब्सेस्ड हो, क्योंकि तुमने आज तक सिर्फ मुझे ह्यूमिलिएट ही किया है, मुझे कभी प्यार नहीं जताया और तुम मुझसे प्यार करते हो। वो नोटिस करती है कि दियान यहाँ पर ऐसे लव पोशन के नशे में है, तो वो उसका वहाँ पर हेल्प करने के लिए जाती है, क्योंकि पिछली बार जब उसे हेल्प की ज़रूरत थी तब उसने उसका हेल्प किया था और इस तरीके से वो उसके साथ वहाँ पर वापस से रोमांस करती है ताकि वो डिटॉक्सिफाई हो सके। अगली सुबह वो सोच रहा होता है कि क्या एनी सच में उससे प्यार नहीं करती या फिर सच में वो उससे इस हद तक प्यार नहीं कर सकती कि हम लोग यहाँ पर एक-दूसरे के साथ रहे। तभी उसे पता चलता है कि उसके डैड को मारने वाला कोई और नहीं, दियान के ग्रैंडफ़ादर ही हैं। इसी वज़ह से वो यहाँ पर आई हुई है। इधर उसे याद आता है कि एनी ही वो गर्ल है जिसकी कि फैमिली के ख़त्म होने के बाद उसने यहाँ पर उसे स्पॉन्सर किया था और उससे पैसे-वैसे दिए थे। लेकिन एनी को ये बात नहीं पता था और दियान को ये चीज़ें बाद में याद आती हैं। इधर हम लोग हुओ को देखते हैं जो कि एनी को बात करने के लिए गया था और उसे कह रहा होता है कि तुम्हारा प्लान बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तियान को तुम पर पूरी तरीके से भरोसा हो गया, बस कुछ दिन और फिर हम उसे पूरी तरीके से रास्ते से हटा देने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ पर तियान आ जाता है और वो हुओ को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो एनी के साथ किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एनी के लिए वो फूड लेकर के आया हुआ था जिसे वो अपने हाथों से खिला रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सब कुछ करने के बाद एनी को उससे प्यार हो ही जाएगा। हालाँकि अब ग्रैंडफ़ादर के सामने तो वो और एनी दोनों रिलेशनशिप में हैं, दोनों शादी करने वाले हैं। तो दियान डायरेक्टली एनी से तो मिलने के लिए नहीं आ सकता था। वो एनी को एक इयररिंग गिफ्ट करता है और कहता है कि शायद इसके बाद हमारी लाइफ़ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँ। एक तरफ दियान अपने दुश्मनों का खात्मा कर रहा था, दूसरी तरफ यहाँ पर जीजी वापस से एनी को किडनैप करवा लेती है और ये चीज़ एनी नोटिस नहीं करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि दियान ही उसे लेने के लिए आया हुआ है। लेकिन एनी इस तरीके से जीजी उसे किडनैप करके लेके जाती है और बोलती है कि एक्चुअल में दियान को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में शुरुआत से ही सब कुछ पता है। वो जानता है कि उसके ग्रैंडफ़ादर ने तुम्हारे डैड को मारा है और वो तुम उसे मारने के लिए वहाँ आई हुई है। यानी सोचिए फिर भी उसने उसे अपने साथ रखा। वहाँ पर जीजी एक ग्लास में पॉइज़न मिलाती है। तियान वहाँ पर आता है, तो एनी को जाने देने के लिए कहता है। जीजी का कहना था, तुमने इस लड़की की वज़ह से मेरे डैड को मारा। तुम दोनों में से कोई एक ही यहाँ से ज़िंदा बच के जा सकोगे। मैंने उसमें बॉम्ब सेट कर दिया और ये ब्लास्ट हो जाएगा। एनी को वो ओपन करती है और कहती है कि तुम्हारा डिसीज़न है। तुम दोनों में से कौन यहाँ पर बच कर के जाने वाला है।
एनी यहाँ पर उठती है और एक ग्लास लेकर के तियान को देती है और दूसरा खुद लेकर के पीने लगती है। लेकिन तियान नोटिस करता है कि उसे कुछ नहीं होता और एक्चुअल में एनी ने जानबूझ करके वो पॉइज़न खुद पी लिया था। ये देखते ही जीजी भी शॉक हो जाती है। वो एनी को मारने के लिए शूट कर रही होती है, लेकिन तभी तियान बीच में आ जाता है और वो भी इंसल्ट हो जाता है। उसने अपने हाथों से उस इंसान को मार दिया जिससे कि वो इतना प्यार करती थी, तो वो भी खुद को ख़त्म कर लेती है। अब गोली लगने की वजह से यहाँ पर जो ध्यान था वो भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट था, तो बेहोश हो जाता है और यहाँ पर फाइनली उसका सेक्रेटरी वगैरह यहाँ पर आ कर के उसे वहाँ से लेकर के जाता है। अगले 3-4 दिनों तक तो धियान को होश ही नहीं आता है। घर पर ही उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसने एनी के रिबन को इतनी टाइटली पकड़ के रखा हुआ था कि वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। यहाँ पर उसे पता चलता है कि जीजी अब इस दुनिया में नहीं है। उसे उसके डैड के ग्रेव के पास ही दफना दिया गया है। इधर एनी ये सब कुछ छोड़ के जा रही थी, तो वो उसे रोकने के लिए आता है। एनी कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि मेरे ग्रैंडफ़ादर को किसने मारा है और उन लोगों में तुम भी इंक्लूडेड हो। तो तुम जो ये अच्छा बन के मेरा हेल्प करने की एक्टिंग कर रहे हो वो बंद करो, मुझे सच्चाई पता है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो सोच रहा था कि वो एनी का इस्तेमाल करेगा तियान को रास्ते से हटाने के लिए, लेकिन उसे तो समय से पहले ही रियलिटी पता चल गया और अब वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ तियान एनी को हर जगह ढूँढ रहा था, वो उसे नहीं मिलती है, बट फाइनली कुछ दिन ढूँढने के बाद एनी उसे मिलती है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई उस रात और अब हम दोनों एक-दूसरे से कुछ भी चीज़ उधार नहीं रखते, तो इस चीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। तियान का कहना था कि क्या तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता? एनी कहती है, मुझे प्यार चाहिए ही नहीं। मैं बस यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आई हुई हूँ और वो पूरा होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तियान की यहाँ पर हालत ख़राब थी, एनी नोटिस नहीं कर पाती है, वो अचानक से बेहोश हो जाता है। तो एनी उसे ट्रीटमेंट करने के लिए लेकर के जाती है। इधर वो तियान के ग्रैंडफ़ादर से जाके मिल जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था ये वो इंसान भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। और तियान और वो को आपस में भिड़वाना चाह रहा होता है। उसे बस अपना बिज़नेस, अपना सत्ता, अपनी प्रॉपर्टी अपने ही हाथ में चाहिए होती है, चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो गया, उसका राज चलना चाहिए। इधर तियान और रैनी दोनों साथ रह रहे थे। हुओ ने यहाँ पर रैनी को गिफ्ट भेजा था। वो उसे ओपन करती है तो उसमें एक सामान था जिसके थ्रू वो उनकी बातों को सुन पा रहा होता है। तियान कहता है, बेटा तुम जो ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तुम मेरे और रैनी के बीच में नहीं आ सकते। वो सोचता है कि शायद अब चीज़ें ख़त्म करने का वक़्त आ चुका है। बहुत हो गया अब सीधा बनने का तरीका। यहाँ पर तियान रैनी का केयर करते हुए उसे अपने साथ ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी जान खतरे में आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एनी कहती है, मैंने खुद ही अपनी जान खतरे में डाली थी ताकि मैं अपने डैड से का रिवेंज ले सकूं। उन्हें पता चलता है कि जो तियान के ग्रैंडफादर का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, वो हार्ट उनकी बॉडी रिजेक्ट कर रही है और वो टर्मिनली इल है। उन्हें वापस से एक हार्ट चाहिए ट्रांसप्लांट के लिए। एनी उससे मिलने के लिए जाती है और कहती है कि आपका कर्मा आपको लग रहा है। आपने एक वक्त पे बहुत लोगों की जान ली है, जिनमें से एक मेरे डैड भी है अपने फ़ायदे के लिए। तब जाकर के यहाँ पर तियान के ग्रैंडफादर को पता चलता है एक्चुअल में एनी उस इंसान की डॉटर है। एनी का कहना था कि अफ़सोस कि अब तुम नहीं बचने वाले हो। तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट किसी हालत में नहीं होने दूँगी मैं। तुम तो ऐसे ही मरोगे तड़प-तड़प के, जैसे तुमने मेरे डैड को मारा था। तियान यहाँ पर एनी को अपनी मॉम के पास लेके जाता है, यानी अपनी मॉम की फ़ोटो के पास। दोनों यहाँ पर शादी करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जिस दिन वो शादी कर रहे थे उस दिन वो वहाँ पर पहुँच जाता है। एनी यहाँ पर वो को समझाती है, तुम्हारा जान तियान ने, तुम्हारी मॉम की जान तियान ने नहीं लिया। वो अपने साथ बॉम्ब लेकर आया था पूरे चर्च को ही उड़ाने के लिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर एनी वो प्रूफ सुना देती है कि तियान के ग्रैंडफ़ादर खुद ही एक्सेप्ट करे कि उन्होंने हो की मॉम को मारा था अपने बिज़नेस के फ़ायदे के लिए। तब जाकर के हो को अफ़सोस होता है कि वो यहाँ पर अब तक जिस इंसान पर भरोसा कर दिया है, वही यहाँ पर उसे धोखा दिया। वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। हालाँकि तियान हो को छोड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन बचाया नहीं जा सकता था। उसके जाते ही वहाँ पूरा ब्लास्ट हो जाता है और वो उसी में मारा जाता है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि वो दोनों शादी कर चुके थे और यहाँ पर हुआ के डैड यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराने के लिए जा रहे होते और कहते हैं, तुम डॉक्टर हो, तुम अपनी डॉक्टर का फ़र्ज़ निभाओगी ना, मेरी जान बचाओगी ना? वह हँसते हुए कहती है, कभी नहीं बुढ़ऊ, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारने वाली हूँ। तुमने जब मेरे डैड को मारा था तो तुमने कभी ये चीज़ सोचा नहीं था ना कि इस तरीके से तुम्हारा भी ये दिन आने वाला है, लेकिन अब तुम मरने वाले हो। तियान उसे रोकता है और कहता है कि देखो, तुम अपने हाथ मत गंदे करो किसी की जान लेकर के, वो वैसे भी मरेगा। एट द एंड यहाँ पर
तियान के ग्रैंडफादर की भी डेथ हो जाती है, एनी का रिवेंज कंप्लीट होता है और वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और ये ड्रामा हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में।